डॉक्टर फैसल आज़ाद के बयानात के लिए डॉक्टर साहब के ऑफिशियल चैनल फैसल आज़ाद को सब्सक्राइब कीजिए। आपको पता है स्टूडेंट भी बड़े अफलातून होते हैं। दुराने लेक्चर ही एक स्टूडेंट मुझे कहता, सर दुआ करें कि मेरे दोस्त के साथ मेरी सुलह हो जाए। मैंने कहा भी कौन है आपका दोस्त, मुझे बताओ, ये तो नेकी का काम है, मैं आपकी सुलह करवाता हूं। तो सर वो मैं आपको नाम नहीं बता सकता कौन है, बस आप दुआ कर दें। तो सारे बच्चे जो हैं वो नीचे मुंह करके हंसने लग गए। तो मुझे पता लग गया कि ये जिनसे मुखालिफ की तरफ इशारा कर रहा है। तो मैंने सोचा आप थोड़ी सी इसकी इस्लाह भी कर दें। मैंने कहा भाई जब तक नाम नहीं बताओगे मैं दुआ नहीं करूंगा, बल्कि मैं बद्दुआ कर दूंगा कि और भी ज्यादा देर तक इससे ना बोले। तो जैसे मैंने ये जुमला कहा तो कहता, सर जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि 3 दिन बंदा ना बोले तो काफिर हो जाता है। मैं कहा मैनू कोई नहीं पता है इस गल का। तो इसी हदीस का हवाला दे रहा था और माना ये कर रहा था जो 3 दिन ना बोले वो काफिर हो जाता है। तो काफिर वाला जो ये लफ्ज है ये अपनी तरफ से लोगों ने इजाफा किया हुआ है, वरना हदीस के सही अल्फाज तो यही हैं, ला यहिल्लु लिरजुलिन अन यहजुर अखाहु फौqa सलासा लियालिन, कि किसी मुसलमान मर्द और औरत के लिए ये जायज़ नहीं है कि अपने दूसरे किसी मुसलमान भाई या बहन के साथ 3 दिन से ज्यादा तक कता ताल्लुकी करे। तो जो हमारे रिश्तेदार हैं, अजीज़ व अकारब हैं, आम मुसलमान लोग हैं, उनके साथ अगर कभी किसी मौका पर कता ताल्लुकी हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो 3 दिन से ज्यादा जो है कता ताल्लुकी इस्लाम में जायज नहीं है। उसके बाद फिर बंदा गुनाहगार होता है। दोनों गुनाहगार होते हैं अगर दोनों जो है वो अपनी तरफ जिद करके बैठ जाएं। अगर एक जिद कर रहा है दूसरा मना रहा है तो फिर एक गुनाहगार होगा। तो बहरहाल 3 दिन से ज्यादा कता ताल्लुकी जायज नहीं। लेकिन इस हदीस को गैर शरी और गैर महरम रिश्तों पर महमूल करना और वहां पर इसका हवाला देना और उनको ये सुनाना कि तुमने 3 दिन से ज्यादा मेरे साथ कता ताल्लुकी की तो तुम काफिर हो जाओगे, हम काफिर हो जाएंगे, तो ये जायज नहीं है। ये जायज रिश्तों के बारे में है या अमूमी रिश्तों के बारे में है। जो गैर शरी और गैर महरम रिश्ते हैं, जो वैसे ही गुनाह के हैं, जो बनाने नहीं चाहिए, तो वहां पर अगर 3 दिन के बजाय 300 साल तक भी आपकी लड़ाई रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल नौजवान इस तरह की हदीसें और इस तरह की हदीसों का जो मफहूम होता है अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। याद रखें कि जो रसूलुल्लाह का फरमान है या अल्लाह ताला का हुक्म है उसको उसी तरह पेश करना चाहिए और उसी जगह पर पेश करना चाहिए जिस जगह के लिए वो है। उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना और गलत जगह पर पेश करना, ये भी कुरान और सुन्नत के अंदर तहरीफ के ज़ुमरे में आता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम कुरान और सुन्नत को सही माना में समझें और इस पर अमल पैरा हो सके।